हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयां एपिसोड नंबर 17। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 4 साल पहले जयपुर कपूर इंडस्ट्री शिवराज थोड़े गुस्से में एक बार कह चुके हैं, हम वो जमीन नहीं बेचेंगे। वो जमीन हमने हमारी पोती के नाम रखी है, बोलकर शिवराज अपने सामने बैठे शख्स को घूरते हैं जिसने इस वक्त मास्क पहन रखा था। वो शख्स एविल स्माइल करके, शांत मिस्टर कपूर, इस उम्र में गुस्सा हार्ट अटैक का कारण बन सकता है और मुंह भोली कीमत दे रहा हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? कब्र में साथ लेकर जाओगे जमीन का? बोलकर वो शख्स खड़ा होता है। वो शख्स चेकबुक टेबल पर फेंककर, मुंह मांगी रकम। अभी उसने इतना ही बोला था कि केबिन में चटका की आवाज गूंजी। वो शख्स सिर घुमाकर हाउ डेयर यू बोलते हुए वो शख्स अचानक रुक गया और अपनी आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी नजरें सामने खड़ी लड़की पर टिक गई। वो लड़की गुस्से में, तुम जो कोई भी हो, क्रिया के दादू से ऐसी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? शिवराज उस शख्स को नजरों को क्रिया पर देखते हुए सर्द आवाज में, प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए, जाकर नीचे हमारा वेट करिए। क्रिया शिवराज को देखते हुए, लेकिन तभी शिवराज सर्द लहजे में, जाओ। क्रिया गुस्से में उस शख्स को घूरती है और वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी वो शख्स क्रिया को अपनी तरफ खींचकर, मिस्टर कपूर, बेस्ट ऑप्शन जमीन मेरी हो जाएगी अगर तेरी ये पोती मेरी होगी, बोलकर वो आदमी क्रिया को अजीब नजरों से स्कैन करता है। शिवराज गुस्से में, हम कोई सौदागर नहीं है जो अपनी पोती का सौदा करेंगे तुमसे, बोलकर शिवराज क्रिया का हाथ उस शख्स से छुड़ाते हैं। क्रिया उस शख्स को घूरते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो शख्स से टेढ़ा करके, खान्स में बहुत हिम्मत है मिस कपूर, बोलते हुए वो शख्स क्रिया की तरफ झुकता है। तभी शिवराज क्रिया को अपने पीछे करके, हद पार मत करिए मिस्टर खन्ना, वरना धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। क्रिया पीछे से सिर बाहर निकालकर, दादू आप बोलो तो ये सब काम मैं करूं? खन्ना सीने पर हाथ रखकर, उप डेरिंग गर्ल, पहली बार किसी का हाथ मेरे गाल तक पहुंचा है, जाने मन, बोलकर खन्ना शिवराज को धक्का देकर क्रिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं। क्रिया खुद को छुड़ाते हुए, यू गंदे आदमी, छोड़ो मुझे। खन्ना क्रिया के बालों में हाथ साथ खेलते हुए, शिवराज कपूर, अपनी पोती की शादी मुझसे करवा दो, बाय गॉड बहुत जल्द तुझे नानू बनाऊंगा। इससे पहले खन्ना अपनी बात पूरी करता, एक तमाचा उसके मुंह पर चढ़ गया। कुणाल, क्रिया के डैड, गुस्से में खन्ना को थप्पड़ मारकर, यू ब्लडी, हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को ऐसे देखने की तुम्हारी, बोलकर कुणाल क्रिया को अपने पीछे करते हैं। खन्ना कुणाल का कॉलर पकड़कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शिवराज कुणाल और खन्ना को अलग करके, बहुत हुआ मिस्टर खन्ना, हम शरीफ लोग हैं, ना ही हम आपके साथ कोई बिजनेस करना है और ना ही किसी और की तरफ का कोई ताल्लुक रखना है, जाहिए यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा मैं। खन्ना अपना कोट का बटन लगाकर बुरी तरह से कुणाल को घूरता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। खन्ना मुड़कर क्रिया को देखते हुए, बहुत लड़कियां देखी हैं पर तेरी जैसी नहीं देखी, आई प्रोमिस तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। तभी कुणाल और शिवराज पॉकेट में दोनों हाथ डालकर क्रिया के आगे खड़े हो जाते हैं। क्रिया कुणाल के पीछे से सिर बाहर निकालकर मुंह बनाते हुए, तुम्हारे पास तो मेरी टॉमी भी नहीं आएगी, जानते हो टॉमी कौन है? मेरा कुत्ता, बोलकर क्रिया खन्ना को जीप बाहर निकालकर चिढ़ाती है। खन्ना गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और वहां से चला जाता है। शिवराज क्रिया को देखते हुए, प्रिंसेस क्या जरूरत थी आपको उससे उलझने की? क्रिया मुंह बनाते हुए, उसने आपसे बदतमीजी की दादू। कुणाल अपने फोरहेड को रब करते हुए, प्रिंसेस मैंने मन को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा, घर जाओ। क्रिया पप्पी फेस बनाकर, डैड। कुणाल रूड टोन में, जाओ। क्रिया की आंखें आंसू से टगमगा जाती हैं और वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती हैं। तभी कुणाल, वेट प्रिंसेस। क्रिया पीछे मुड़कर कुणाल को अपनी टमटमाती आंखों से देखती है। कुणाल क्रिया के बालों में किस करके, बेबी यसी को इस बारे में। तभी क्रिया कुणाल के गले लगकर, नहीं बताऊंगी मम्मा को कुछ भी डैड। कुणाल क्रिया का सिर सहलाते हुए, जाइए। क्रिया सिर उठाकर, अपनी प्रॉमिस, आप अपनी प्रिंसेस से गुस्सा हो? कुणाल क्रिया के फोरहेड पर किस करके, नो प्रिंसेस मैं गुस्सा नहीं हूँ, जाओ अब। क्रिया मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। कुणाल शिवराज की तरफ मुड़ते हुए, ये ठीक नहीं हुआ डैड, हमारी प्रिंसेस तो आज तो उस दिन उस आदमी की बात भी समझ नहीं पाई, सी इज सो इनोसेंट डैड, डर लगता है कहीं कोई उसकी मासूमियत का फायदा ना उठा ले, बोलकर कुणाल सोफे पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। शिवराज कुणाल के बगल में बैठकर, हम यूएसए जा रहे हैं, प्रिंसेस के बर्थडे तक क्रियांश के साथ वापस आ जाएंगे। कुणाल गहरी सांस लेकर, क्रियांश को मत बताइएगा इन सब के बारे में। शिवराज गुस्से को सोचते हुए, जब तक हम वापस नहीं आएंगे तब क्रिया को घर से बाहर नहीं भेजेंगे, ना जाने क्यों, पर जिसी तरह से ये खन्ना हमारी प्रिंसेस को देखकर रहा था, हमें इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। कुणाल शिवराज के हाथ पर हाथ रखकर, डोंट वेरी डैड, मैं उसे अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आप 2 दिन में वापस आ जाएगा, वरना आपकी प्रिंसेस केक कट नहीं करेगी, ऊपर से पूरे घर सर पर उठा लेगी। शिवराज हल्का मुस्कुराते हुए, वो तो है, हम केक कटिंग से पहले पहुंच जाएंगे, इनफैक्ट इन प्रेजेंट। क्रिया बेड पर बैठकर गहरी सांस लेते लगती है। आहर क्रिया की पीठ रब करते हुए, आर यू फाइन, लो पानी पी लो, बोलकर आहर क्रिया को पानी पिलाता है। क्रिया आहर की तरफ देखते हुए, मेरी एक गलती ने सब खत्म कर दिया मिस्टर अजनबी, अगर उस दिन मैं उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारती तो मेरे साथ वो सब। तभी आहर क्रिया के गले लगाकर उसका सिर सहलाने लगता है। क्रिया आहर को कसकर पकड़ लेती है। आहर का एक हाथ क्रिया के बाल में घूम रहा था और दूसरे हाथ की उसने मुट्ठी बनाकर रखी थी। क्रिया की बताई एक एक बात आहर को पागल करने के लिए काफी थी। कहाँ वो क्रिया को सबकी नजरों से छुपाकर रखना चाहता था और कहाँ 4 साल पहले उसकी क्रिया के बारे में किसी ने घटिया बातें कही थी। आहर क्रिया को चेहरा हाथों में लेकर, तुमने कुछ गलत नहीं किया जान, तुम सही थी तब भी और अब भी, अब वक्त है उस
गलत साबित करने का, बोलकर आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। क्रिया धीरे से, हम कहाँ जा रहे हैं? आहिर क्रिया की लिप्स पर उंगली रखकर, सी बस चलो मेरे साथ, बोलकर आहिर क्रिया के बाहर लाता है। आहिर कार का डोर ओपन करके क्रिया को देखता है। क्रिया चुपचाप कार में बैठती है। आहिर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आहिर की कार क्रिया क्रिया सामने देखते हुए, क्या? आहिर बिना कुछ बोले कार से बाहर आकर क्रिया को साइड का डोर ओपन करता है। क्रिया बाहर आ जाती है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर अंदर जाता है। हॉल में क्रियांश और शिवराज बैठे थे। क्रिया और आहिर को दोनों को देखकर खड़े हो जाते हैं। शिवराज क्रिया को देखते हुए प्रिंसेस बोलकर शिवराज की आंखें चमक जाती हैं। क्रिया नजर उठाकर क्रियांश और शिवराज को नहीं देखती है। आहिर क्रिया का हाथ छोड़कर सोफे पर बैठ जाता है। आहिर पैर पर पैर चढ़ाए, खातिरदारी नहीं करेंगे मिस्टर कपूर, बेटी और दामाद घर आए हैं, बोलकर आहिर शिवराज की सिर टेढ़ा करके घूरता है। शिवराज आहिर को इग्नोर करके क्रिया के पास जाकर जैसे ही उसे गले लगाने वाले थे, क्रिया 2 कदम पीछे हो जाती है। शिवराज के हाथ धरे के धरे रह जाते हैं। शिवराज हाथ नीचे करके धीरे से, चलोगी हमारे साथ जयपुर अपने घर? क्रिया सिर घुमाकर आहिर को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आहिर क्रिया की तरफ हाथ बढ़ाकर, कम टू मी। क्रिया आहिर के पास जाकर उसके हाथ में हाथ रखकर उसके बगल में बैठ जाती है। आहिर क्रिया के कंधे पर हाथ रखकर, मिस्टर कपूर बैठिए, आज आपको आपकी नजरों में गिराने आया हूँ, बोलकर आहिर सोफे की तरफ इशारा करता है। क्रिया आहिर को देखकर गहरी सांस लेती है। जख्मों पर नमक डालने आए हैं मिस्टर खुराना? आहिर सिर टेढ़ा करके, बेशक, आपकी जान के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आप लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना जरूरी है। अब बैठो। आहिर सदावाज में, बैठो। क्रियांश कुछ बोलने वाला था, तभी शिवराज क्रिया को देखते हुए, बैठिए क्रियांश, बोलकर शिवराज आहिर और क्रिया के सामने सोफे पर बैठ जाता है। क्रियांश भी आहिर को घूरते हुए शिवराज के बगल में बैठ जाता है। आहिर क्रिया के सामने घुटनों के बल बैठकर, जानता हूँ यही सोच रहे होंगे मैं क्यों तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। क्रिया झुकी पलकों को उठाकर, आप चाहते हैं मैं इनके सामने सच? बोलते हुए क्रिया का गला रुंध जाता है। आहिर क्रिया के हाथ पकड़कर, जान, मुझे तड़प देखनी है, वही तड़प जो तुमने सही थी, बल्कि तकलीफ जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखती है। आज तुम्हारे हिस्से का दर्द इन्हें तो तोहफे में देने लायक लाया हूँ यहाँ। आहिर क्रिया के हाथ पर किस करके, इन्हें माफ करना ना करना तुम्हारा फैसला है, लेकिन मुझे इन्हें सजा देनी है। क्रिया, तुम्हारे सो कोल दादू को उनकी नजरों में गिराना चाहता हूँ मैं। क्रिया सिर नामे हिलाते हुए, इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, तो आज क्यों चाहते हैं आप मैं इन्हें सच बताऊं? आहिर क्रिया के सामने कॉफी टेबल पर बैठकर, ताकि बिना जख्म दिए इन्हें दर्द पहुंचे जो कई साल पहले तुम्हें पहुंचाया था। शरीर के जख्मों से कई गुना दर्द दिल के जख्म देते हैं क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखता है। क्रिया सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। आई होप आप दोस्तों आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मेरा मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है कि ताकि मैं कहानी कंटिन्यू बनाती रहूं। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं इस कहानी से बोर हो जाऊंगी और आगे बढ़ने का मेरा मन नहीं करेगा। 4 साल पहले कपूर मेंशन जयपुर चारों तरफ किसी फेरी टेल वर्ल्ड की तरह डेकोरेशन की गई थी। व्हाइट और पिंक कलर की कर्टन, फ्लोर पर व्हाइट और पिंक कलर के बलून, फेरी लाइट्स, चारों तरफ प्रिया के बचपन की फोटो लगे हुए थे। कुणाल और यसी ने मैचिंग कपड़े पहन रखे थे। कुणाल व्हाइट 3 पीस सूट में और यसी ने व्हाइट डायमंड वर्क की हुई साड़ी पहन रखी थी। मान भी वही था जो हाथ में कैमरा लेकर खड़ा था, ब्लैक पैंट विथ रेड शर्ट। उसके बाहर व्हाइट ब्लेजर में मान बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी मान के कानों में हील्स की टक टक की आवाज पड़ी। मान की नजरें स्टेयरिंग से उतरती क्रिया पर जाती है। मान क्रिया को देखते हुए खुद से, आज तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा क्रिया, तुम्हें एहसास करवाना है कि तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर हो, बोलकर मान अपने ब्लेजर की पॉकेट में से एक रिंग बॉक्स निकालता है। क्रिया ने व्हाइट ऑफ शोल्डर सिंड्रोला गाउन पहन रखा था, कानों में व्हाइट डायमंड टॉप्स, आंख में काजल, होठों पर पिंक मेटल लिपस्टिक, बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। क्रिया स्टेयरिंग से उतरते हुए, मिस्टर एंड मिसेस कपूर, हाउ आई एम लुकिंग? कुणाल क्रिया को देखते हुए, ठीक ठाक। क्रिया चिढ़ते हुए, डैड इट्स माय बर्थडे, आप मुझे आज भी तंग कर रहे हैं, बोलकर क्रिया मुंह फुला लेती है। कुणाल हंसते हुए, ओ हमारी प्रिंसेस तो गुस्सा हो गई, ऑफकोर्स बच्चे आप बिल्कुल परी जैसे लग रहे हो, बोलकर कुणाल क्रिया के बालों में किस करते हैं। तभी यसी, करवा ली डैड की प्रिंसेस ने अपनी तारीफ? क्रिया यसी को देखते हुए, कोई जल रहा है डैड, बोलकर क्रिया यसी को जीभ दिखा देती है। यसी क्रिया के सर पर चपत लगाते हुए, सीली गर्ल, क्रिया चिढ़ते हुए, मम्मा, यसी मुस्कुराते हुए, हैप्पी बर्थडे माय बच्चा, बोलकर यसी हाथ फैला देती है। क्रिया यसी के गले लगकर, थैंक यू मम्मा, तभी कोई एक फोटो तो बनती है, बोलकर मान कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है। क्रिया मान को देखते हुए, मन तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए, थोड़ा लेट आते जब गेस्ट आते, बोलकर क्रिया मान को घूरने लगती है। मान क्रिया को देखकर, वेल सोचा तो यही था, आऊं ही ना, वैसे भी तुझ जैसी लड़ाकू दोस्त किसे चाहिए भला? क्रिया पप्पी फेस बनाकर, नफरत ना करना हमसे, हम सहज नहीं पाएंगे, बस एक बार कह देना, जरूरत नहीं आप जैसे दोस्त की, आपकी कसम आपको पीटने आपके घर तक आ जाएंगे, बोलकर क्रिया सोफे से कुशन उठाकर मान की तरफ फेंकती है। मान कुशन कैच करके, जंगली बिल्ली, क्रिया पैर पटकते हुए, डैड, कुणाल मान को घूरते हुए, कोई हमारी प्रिंसेस को तंग नहीं करेगा, बोलकर कुणाल मान को आइस फिलिंग करते हैं जो हंस रहा था। जैसे क्रिया को एक बॉक्स देते हुए, बेबी ये आपके लिए, आपका बर्थडे गिफ्ट, कुणाल जैसे के कंधे पर हाथ रखकर, आपके मॉम डैड की तरफ से। क्रिया बॉक्स लेकर, थैंक यू मम्मा पापा, बोलकर क्रिया बॉक्स खोलती है जिसमें बेहद ही प्यारा रॉयल ब्लू डायमंड का ब्रेसलेट था। क्रिया ब्रेसलेट देखते हुए, वाह ये कितना सुंदर है। कुणाल क्रिया से ब्रेसलेट लेकर, तभी तो आपके लिए है, बोलकर कुणाल क्रिया के हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है। यसी मुस्कुराते हुए क्रिया और कुणाल को देख रही थी। मान ये मोमेंट अपने कैमरे में कैच कर रहा था।
कि क्रिया यसी को देखते हुए, मम्मा, दादू और भाई। यसी बोझ देखते हुए, बच्चा, आधे घंटे में सब गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक वो भी आ जाएंगे। यसी अभी बोल ही रही थी, तभी एक झटके में मैन डोर खुला और सब डोर की तरफ देखते हैं जहाँ खन्ना खड़ा था और उसके चेहरे पर मास्क था। लेकिन कुणाल और क्रिया दोनों ही खन्ना को पहचान गए थे। क्रिया गुस्से में खन्ना के पास जाकर, आपको किसने इनवाइट नहीं किया, जाओ यहाँ से। खन्ना हंसते हुए, हम बिना बुलाए मेहमान हैं, बर्थडे गर्ल, बोलकर खन्ना क्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तभी कुणाल सर्द आवाज में, डोंट यू डेयर मिस्टर खन्ना, छोड़ो हमारी बेटी को, बोलकर कुणाल जैसे ही क्रिया को तरफ बढ़े, कुणाल काले कपड़े पहने आदमी उन्हें घेर कर खड़े हो गए जो खन्ना को गार्ड थे। क्रिया खन्ना को धक्का देकर कुणाल की तरफ भागती है। तभी खन्ना क्रिया को बालों से पकड़ लेता है। क्रिया खन्ना से अपना बाल छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें। खन्ना हंसते हुए, तुम चाहिए मुझे। खन्ना ने अभी बोला ही था कि उसके मुंह पर एक चांटा पड़ गया। क्रिया सिर घुमाकर नम आंखों से मन क्रिया को गले लगाकर, हे डोंट क्राई। मेरी क्रिया को आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। खन्ना मन को घूरते हुए, हाँ हाँ, बड़ा याराना लगता है, बोलकर खन्ना अपने आदमी को इशारा करता है। खन्ना के आदमी मन को पकड़कर क्रिया से अलग करते हैं और मान को मारने लगते हैं। क्रिया मान की तरफ भागते हुए, तभी खन्ना सोफे पर बैठकर, एक बार अपने मोम डैड की तरफ देखो, जाने मन। क्रिया कुणाल और यसी की तरफ देखती है जिसके सिर पर खन्ना के आदमी ने गन पॉइंट की हुई थी। यसी नम आंखों से सब देख रही थी। मान जमीन पर गिरा हुआ था, मान के सिर से हल्का हल्का खून निकल रहा था। क्रिया रोते हुए, क्या चाहिए तुम्हें, प्लीज छोड़ दो मेरे मोम डैड को। खन्ना सिर टेढ़ा करके, शादी करोगे मुझसे। कुणाल तेज आवाज में, खन्ना तो बहुत पछताएगा, मेरी बेटी से दूर है। मन खड़े होकर, क्रिया की शादी तुम जैसे घटिया आदमी से कभी नहीं होगी। खन्ना हंसते हुए, तो क्या तेरे इरादे हैं क्रिया से शादी करने के, बोलकर खन्ना गुस्से में खड़ा होता है और अपनी गन मन की तरफ पॉइंट कर देता है। क्रिया खन्ना का हाथ पकड़कर, प्लीज छोड़ दो, मत करो ऐसा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। खन्ना क्रिया को देखकर, रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है मुझे, तो बोलो करोगी मुझसे शादी। तुमने थप्पड़ मारा था ना मुझसे, अब तुमसे शादी करके मैं अपनी इंसल्ट का बदला लूंगा। क्रिया गुस्से में, मैं तुम जैसे खूनी से शादी नहीं करूंगी, समझे तुम यहाँ मेरे घर में आकर मुझे धमका रहे हो, दादू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खन्ना जोर जोर से हंसते हुए, रियली तेरे दादू मुझे रोकेंगे, चल एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम होगा कहानी घर घर की। खन्ना अपने आदमी को इशारा करता है। गार्ड वापस मन के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। खन्ना सोफे पर बैठकर, विक्रांत, बोलते ही विक्रांत अंदर आता है। कुणाल हैरानी से, विक्रांत तूने हमें धोखा दिया। विक्रांत भाटिया कुणाल को एविल स्माइल पास करता है और अपना फोन जाकर टीवी से कनेक्ट कर देता है। किरण नम आंखों से टीवी स्क्रीन को देख रही थी जहां किरण और शिवराज एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। सामने की बिल्डिंग पर एक शूटर दोनों की तरह गन पॉइंट करके खड़ा था। खन्ना क्रिया को देखते हुए, अरे तुम बोर हो रहे हो ना, चलो दूसरी मूवी देखते हैं, बोलकर खन्ना विक्रांत को इशारा करता है। अब टीवी पर दूसरी लाइव फोटो शो हो रही थी जो रेलवे स्टेशन की थी जहां आलोक, सिया और नमन खड़े थे। उन्हीं की कुछ दूरी पर एक चाय की शॉप पर आदमी खड़ा था जो तीनों को बुरी तरह से घूर रहा था। मान की नजर उस आदमी के हाथ पर जाती है जिसमें गन थी। क्रिया खन्ना को देखते हुए रुंधे गले से, एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। तभी मान चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। खन्ना खन्ना क्रिया के पास आकर, जाने मन वो थप्पड़ गाल पर नहीं ईगो पर लग गया है, अब मेरा ईगो सर्टिफाइड करना पड़ेगा ना, तो चलो अब 7 जिंदगियां बचाने के लिए अपने इस आशिक की जान लो, बोलकर खन्ना क्रिया के हाथ में गन पकड़ा देता है। गन का भार क्रिया के लिए बहुत था, क्रिया के हाथ कांप गए थे, मन बुरी तरह से खन्ना को घूर रहा था। तभी दोनों के कानों में यसी की आवाज पड़ी। क्रिया सिर घुमाकर अपने मोम डैड की तरफ देखती है। उसके मोम डैड को घुटनों के बल बिठाया गया था और एक आदमी ने यसी के बालों को पकड़ रखा था। मन यसी और कुणाल को देखकर टीवी स्क्रीन की तरफ देखता है। 7 जिंदगियां दांव पर लगी थी। मन खुद को गार्ड से छुड़ाकर क्रिया के सामने खड़ा हो जाता है। क्रिया सिर उठाकर मन को नम आंखों से देखती है। मन के सूट पर ब्लड लगा हुआ था, उसके सिर से भी हल्का हल्का खून बह रहा था। मन क्रिया की आंसू साफ करते हुए, हे रोना बंद करो। क्रिया, मेरी क्रिया की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, बोलते हुए मन की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। क्रिया अपनी आंखें बंद करके, आई एम रियली वेरी सॉरी मन, मुझे माफ कर देना। मन क्रिया का हाथ पर हाथ रखकर, आज से पहले कभी नहीं कहा क्रिया, हमेशा अपने दिल में अपने जज्बात छुपा कर रखे, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता था, लेकिन आज मरने से पहले अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मन क्रिया की आंखों आंसुओं से भरी आंखों में देखते हुए, आई लव यू क्रिया। मन क्रिया का हाथ पकड़कर अपने सीने के पास लगाकर गन पॉइंट करता है। क्रिया आंसुओं से भरी आंखों से मन को देखते हुए अपना सिर नामी हिला देती है। मन मुस्कुराते हुए क्रिया के फोरहेड पर किस करता है। इसी के साथ एक गन शॉट की आवाज आती है। मन ने क्रिया की उंगली ट्रिगर पर फंसाकर दबा दिया। अगले ही पल मन जमीन पर पड़ा हुआ था। क्रिया के फेस पर उसके खून के धब्बे थे। क्रिया घुटनों के बल गिरकर धीरे से, मुझे माफ कर देना मन, बोलकर क्रिया मन के पास पड़ा रिंग बॉक्स देखती है जो मन की पॉकेट में गिरा था। क्रिया की आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गई। मन को खून से लथपथ पड़े देखकर 2 लोग और भी थे जो आंखों में दर्द लिए उन्हें देख रहे थे। वो थे क्रिया के मोम डैड। क्रिया घुटनों के बल मन के पास बैठकर, तभी खन्ना ने क्रिया की नेक पर एक इंजेक्ट कर दिया। यह देखकर कुणाल जल्दी से खड़े होकर क्रिया की तरफ भागे। तभी खन्ना कुणाल की तरफ गन पॉइंट करके चला देता है। यसी तेज आवाज में, कुणाल, बोलकर यसी कुणाल की तरफ भागती है। इसी के साथ यसी के सीने पर भी एक गोली आकर लगती है। क्रिया सोफे के पास जमीन पर गिरी हुई थी, अपने मोम डैड को नम आंखों से देख रही थी, लेकिन चाहकर भी वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। खन्ना सोफे पर बैठकर, हैप्पी बर्थडे
टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलकर खन्ना क्रिया के बालों से पकड़ लेता है। तभी सक्सेना अंदर आते हैं। इन परसेंट क्रिया सोफे पर अभी भी आंखें बंद करके सिर टिका के बैठी हुई थी। सब बताकर क्रिया की आंखों से आंसू की एक एक बूंद लुढ़क कर कानों पर आ गई थी। आहिर एकटक क्रिया को देख रहा था। शिवराज और क्रियांश की नजरें फ्लोर को घूर रही थी। शिवराज नजरें उठाकर खुद से, गलती नहीं, गुनाह हो गया हमसे, मेरी बच्ची, बोलते हुए शिवराज की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी क्रिया ने आंखें खोली। उसकी आंखें आहिर की नीली आंखों से जा मिली। आहिर क्रिया को देखकर कि तभी क्रिया उठी और बाहर की तरफ भाग गई। क्रियांश तेज आवाज में क्रिया बोलकर क्रियांश अब भी क्रिया के पीछे आ गया। आहिर खड़े होकर एक नजर शिवराज को देखता है जो सिर झुकाए बैठा था। आहिर शिवराज को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और लंबे कदमों से बाहर आता है। क्रिया आहिर का कार में बैठकर वहां चली जाती है। क्रियांश जल्दी से अपनी कार में बैठकर क्रिया के पीछे जाने लगता है। तभी कोई अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर उसकी कार के आगे खड़ा हो जाता है। क्रिया से ज्यादा पूरा तो मुझे मन के लिए लग रहा है यार, उसने अपने प्यार के लिए ही कुर्बान कर दिया अपनी जिंदगी। तो दोस्तों स्टोरी थोड़ी सी इमोशनल थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी मेरे लिए छोड़ना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आहिर क्रियांश की कार के सामने खड़ा था। आहिर प्रेजेंट पैसेंजर सीट पर बैठकर स्योमी योर ड्राइविंग स्किल बोलकर आहिर सीट को रिलैक्सिंग पोजीशन में डालकर आंखें बंद कर देता है। क्रियांश आहिर को घूरते हुए मन में, ये इतना शांत कैसे है? ऐसे तो क्रिया के पीछे पूरा पागल है। आहिर आंखें बंद किए हुए, अगर मेरे ख्याल खत्म हो गए हो तो अपनी बहन उफ मेरी बीबी को फॉलो करो। क्रियांश जल्दी से कार स्टार्ट करके क्रिया की कार के पीछे जाता है। क्रिया की कार बीच पर रुकती है। क्रिया कार से बाहर आकर कार की बोनेट पर बैठकर समंदर को देखने लगती है। उसकी काली आंखों में आज दुख था। एक बार फिर वो सब याद करके उसे अपना दिल टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हो रहा था। क्रिया बीच पर कार रोककर जल्दी से कार के बाहर आकर क्रिया की तरफ क्रियांश बीच पर कार रोककर जल्दी से बाहर आकर क्रिया की तरफ आता है। तभी कोई सीटी बजाता है। क्रियांश सिर घुमाकर पीछे देखता है। आहिर कार से टिक कर खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। आहिर सिर टेढ़ा करके सी नीड मी नोट यू बोलकर आहिर क्रियांश के बगल से निकलकर क्रिया के पास जाता है। क्रियांश नम आंखों से क्रिया को देखते हुए, काश उस दिन एक बार तुम्हारी बात सुनी होती तो आज तुम्हारे पास आने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता क्रिया बोलकर क्रियांश की आंखों से आंसू की एक बूंद बह जाती है। आहिर क्रियांश के पीछे आहिर क्रिया के पीछे खड़े होकर क्रिया सिर घुमाकर आहिर को देखती है। क्रिया का चेहरा आंसू से भरा हुआ था। आहिर क्रिया सामने आकर व्हाट आर यू डूइंग हियर, घर चलो बोलकर आहिर क्रिया का हाथ पकड़ लेता है। तभी क्रिया बोनट से उतरकर आहिर को धक्का दे देती है। आहिर 2 कदम पीछे हो जाता है पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। पर क्रिया आहिर के सीने पर हाथ रखकर उसे पुश करते हुए, राक्षस जाहिल प्राणी, कहीं नहीं जाना आपके साथ। जानते थे आप मुझे वो सब याद आएगा तो दर्द होगा, फिर भी जानकर मुझे उनके सामने सच बोलने के लिए मजबूर किया आपने। बोलते हुए क्रिया आहिर को अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का देती है। आहिर रेत पर गिर जाता है। क्रिया अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर गहरी सांस लेते हुए आहिर को देखती है जो रेत पर दोनों हाथ सिर के पीछे डाले उसे ही देख रहा था। वहीं दूर खड़ा क्रियांश ये सब कुछ देख रहा था। क्रिया गुस्से में वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी आहिर सद आवाज में डोंट यू डेयर क्रिया। क्रिया के कदम रुक जाते हैं। क्रिया सिर घुमाकर पीछे मुड़कर आहिर को देखती है जो अभी भी रेत पर लेटा हुआ था। क्रिया गुस्से में आहिर के पास जाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। क्रिया आहिर की बाल पकड़कर क्या करोगे आप? मारोगे मुझे जैसे सबको मारते हो? मैं नहीं डरती आपसे, समझे आप? तभी आहिर एकदम से घूर कर क्रिया को पलट देता है। क्रिया अब नीचे थी। आहिर क्रिया को देखते हुए, जानता हूँ हट हुई हो तुम, बातें शेयर करने से दिल का दर्द कम होता है। क्रिया आहिर की आंखों में देखते हुए, आपने उन्हें दर्द पहुंचाने के लिए ऐसा किया है? आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, जरूरी था क्रिया, जब तक दर्द खुद महसूस ना हो दूसरों का दर्द मजाक लगता है। क्रिया आहिर के गले में भाई डालकर, मुझे दूसरों का दर्द मजाक नहीं लगता मिस्टर अजनबी। आहिर क्रिया का गाल सहलाते हुए, क्योंकि तुम इस सेल्फिश वर्ल्ड में सेल्फलेस हो क्रिया, इसीलिए दर्द क्या होता है तुम जानती हो। बोलकर आहिर क्रिया के सर से अपना सिर जोड़ देता है। क्रियांश दूर से सब देख रहा था। क्रियांश आसमान की तरफ देखते हुए, आई डोंट नो आहिर तुम्हारे लिए सही है या नहीं क्रिया, पर वो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। आई विश तुम आहिर के साथ खुश रहो। जानता हूँ हमें माफ करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा। बोलकर क्रियांश एक नजर दोनों को देखकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। आहिर खड़े होकर, अब उठो, यही रहना है क्या? क्रिया रेत पर बैठकर सामने लहरों को देखते हुए, यहाँ कितनी शांति है मिस्टर अजनबी, प्लीज थोड़ी देर बैठिए ना। आहिर क्रिया के बगल में बैठकर, आई विश मैं तुम्हारे साथ उस पल होता क्रिया जब, तभी क्रिया आहिर के होठों पर उंगली रखकर, पूरी बातों को सिर्फ अच्छी यादें मिटा सकती हैं मिस्टर अजनबी, कोई बदला नहीं लेना अब, बस आपके साथ हैप्पी लाइफ बितानी है मुझे, जहाँ आप, मैं और हमारा बेबी होगा। बोलकर क्रिया आहिर के कंधे पर सिर रख देती है। आहिर क्रिया को अपनी बाहों में घेरे में ले लेता है। आहिर सामने लहरों को देखते हुए, मन में तुम्हारा बदला पूरा होगा क्रिया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे जिन्हें तुम्हें इतने दर्द दिए। सोचते हुए आहिर अपने फोन में एक मैसेज टाइप करके किसी को भेज देता है। थोड़ी देर में आहिर को अपनी नेक पर क्रिया की ठंडी सांसें महसूस होती हैं। आहिर क्रिया के बालों में किस करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है। 6 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। इस वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल गया। क्रिया अपनी प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पर पहुंच गई थी। अब तक सब सही था क्रिया के लिए, अब उसका आज और आने वाला कल मायने रखता था। उसे अपने अतीत की उसी दिन
दबा दिया था जिस दिन आहर को उसने पूरा सच बताया था, लेकिन आहर शायद अभी भी उसी चीज को पकड़ के बैठा था। भला वो कैसे उस इंसान को बख्श दे जिसकी वजह से क्रिया ने दर्द सहा था। आहर खन्ना को पहचान गया था या नहीं, ये तो आहर ही बता सकता था। रात का वक्त था। आहर क्रिया बेड पर सोए हुए थे। क्रिया आहर की सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी। क्रिया का एक हाथ आहर की सीने पर था और दूसरा हाथ अपने बेबी के पंप पर था। तभी क्रिया धीरे से आंखें खोलकर, सो बेबी इट्स टाइम टू इट्स आइसक्रीम बोलकर क्रिया धीरे से आहर का हाथ अपनी कमर से हटाकर बेड से बैठ जाती है। क्रिया गहरी सांस लेकर, उफ, ये प्रेगनेंसी में उठना बैठना कितना डिफिकल्ट होता है, ऊपर से ये रोज मिडनाइट में आइसक्रीम खाने की क्रेविंग बोलकर क्रिया मुंह बना लेती है। क्रिया आहर को सोते देखकर, इससे पहले तेरे राक्षस पति उठे और तुझे फिर से आइसक्रीम खाने के लिए डांटे, निकल यहाँ से बोलकर क्रिया धीरे से आहर के फोरहेड पर किस करके बेड से उठ जाती है। क्रिया फ्रिज में आइसक्रीम टब निकालकर, यम, आज मैं पूरा खाऊंगी। मिस्टर अजनबी तो भूत की तरह पूरा टाइम मुझसे चिपके रहते हैं, मुझे कुछ भी बाहर का खाने नहीं देते बोलते हुए क्रिया आइसक्रीम टब खोलकर सूप से एक बाइट खाते हुए स्टेयरिंग की तरफ बढ़ती है। क्रिया आइसक्रीम खाते हुए, वैसे बेबी आपके पापा थोड़े गुस्से वाले हैं पर आपकी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं और आप देखना आपके पापा आपको भी अपनी सर आंखों पर बैठाकर रखेंगे बोलकर क्रिया अपने बेबी बम्प को सहलाती है। ऊपर आहर बेड पर हाथ इधर उधर करता है। क्रिया को अपने पास ना पाकर आहर एकदम आंखें खोलकर बैठ जाता है। आहर बेड पर दूसरी साइड खाली देखता है। क्रिया बोलकर आहर आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और बेड से उठकर रूम में निकल जाता है। आहर कॉरिडोरियर में रेलिंग पर हाथ टिकाकर नीचे देखता है। क्रिया आइसक्रीम खाते हुए स्टेयरिंग से ऊपर आ रही थी। आहर क्रिया को घूरते हुए, बेवकूफ लड़की, इसकी कितनी बार बोला है स्टेयरिंग से अप डाउन ना करे, ये लिफ्ट यूज क्यों नहीं करती बोलकर आहर स्टेयरिंग की तरफ बढ़ता है। क्रिया जो आइसक्रीम खाते हुए ऊपर आ रही थी उसके पैर आपस में उलझ गई। क्रिया के हाथ में आइसक्रीम टब नीचे गिर गया और अगले पल क्रिया की दर्दनाक चीख फिला में गूंज गई। आहर तेज आवाज में क्रिया बोलकर आहर क्रिया की तरफ भागता है जो पेट केवल स्टेयरिंग से नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। क्रिया दर्द में तड़प रही थी। क्रिया स्टेयरिंग की 4 सीढ़ियों से ही गिरी थी। उसे चोट नहीं आई थी मगर वो अपने पेट के बल जमीन पर गिर गई थी। आहर क्रिया के पास बैठकर, सी कुछ नहीं होगा, रिलैक्स बोलकर आहर क्रिया के सर पर लेप पर रखता है। क्रिया दर्द में रोते हुए, दर्द हो रहा है मिस्टर अजनबी, प्लीज डू समथिंग बोलते हुए क्रिया के दोनों हाथ अपने पेट पर थे। आहर क्रिया की बेबी बम्प की तरफ देखता है। क्रिया का वाटर ब्रेक हो गया था। आहर जल्दी से क्रिया को बाहों में उठाकर, बस क्रिया हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम प्लीज शांत हो जाओ बोलते हुए आहर कार की तरफ आ गया। आहर जैसे ही क्रिया को पैसेंजर सीट पर बिठाने वाला था तभी क्रिया आहर की शर्ट पर कसकर पकड़कर रोते हुए, नो मुझे आपके साथ बैठना है। आहर क्रिया को लेकर बैक सीट पर बैठ जाता है। ड्राइविंग कार स्टार्ट कर देता है। क्रिया आहर के कंधे पर सिर रखकर, दर्द हो रहा है बोलकर क्रिया आंखें भींच लेती है। आहर क्रिया को चेहरा देखकर, सी बेबी बस थोड़ी देर और हम अभी पहुंच जाएंगे बोलते हुए आहर क्रिया का सिर सहलाता है। हॉस्पिटल में आहर बोल से टिककर खड़ा था। उसकी नजरें फ्लोर को घूर रही थी। अंदर वार्ड में क्रिया की चीख सुनकर आहर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। क्रिया का दर्द और उसे दर्द पहुंचा रहा था। वहीं क्रियांश और शिवराज और पूरी खुराना फैमिली भी थी। वो बात अलग है, आज भी क्रियांश और शिवराज क्रिया को दूर से देखते हैं थे। पास आने का हक ना आहर ने उन्हें दिया था और ना ही क्रिया ने। तभी सबके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अर्जुन कुछ सोते हुए तेज आवाज में, मैं जाचू बन गया। तभी एक नर्स, साइलेंट प्लीज। अर्जुन धीरे से, सॉरी। सिया अर्जुन के कंधे पर मारते हैं तो अर्जुन दांत दिखा देते हैं। आहर सिर घुमाकर देखता है। मिस मेहरा के हाथ में एक छोटा सा बेबी था। मिस मेहरा बेबी आहर की तरफ करके, बेबी गर्ल मिस्टर खुराना। आहर मिस मेहरा को देखते हुए, क्रिया ठीक है? मिस मेहरा पलके झपकाते हुए, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस अभी बेहोश है, थोड़ी देर बाद आप उससे मिल सकते हैं बोलकर मिस मेहरा बेबी आहर की गोद में दे देती हैं। आहर बेबी को गोद में लेकर अर्जुन ये मोमेंट अपने फोन में कैप्चर करता है। आहर बेबी को अपनी नीली आंखों से एकटक देख रहा था। उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। तभी बेबी अपनी आंखें खोलती है। आहर बेबी की आंखों में देखते हुए, ब्लू आइज लाइक मी बोलकर आहर बेबी का गाल टच करता है। बेबी अपनी ब्लू आइज से आहर को टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी अर्जुन बेबी को देखते हुए, वाओ सी इज सो क्यूट, भाई मुझे दीजिए बोलकर अर्जुन जैसे ही आहर की गोद से बेबी लेने वाला था, आहर उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। अर्जुन मुंह खोले आहर को देख रहा था। तभी मिस मेहरा, आप बेबी को मुझे दीजिए बोलकर मिस मेहरा आहर को देखती है जो उसे ही घूरा था। अर्चना जी आहर के कंधे पर हाथ रखकर, आहर बेबी को डॉक्टर को दे दो। आहर मिस मेहरा को घूरते हुए बेबी को उसकी गोद में देता है। तभी बेबी आहर की शर्ट को अपने नन्ही नन्ही हाथों से पकड़ लेती है और आहर को अपनी ब्लू आइज से देखते देखते वही खिलखिलाते हुए स्माइल करने लगती है। आहर बेबी के हाथ पर किस करके, बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है, माई लिटिल एंजल बोलकर आहर बेबी का हाथ शर्ट से छुड़ाता है। ये होते ही बेबी रोने लगती है। आहर मिस मेहरा को घूरते हुए, तुम इसे रुला रही हो? मिस मेहरा मुंह खोले आहर को देखती है, भला उसकी बेबी को कब रुलाया? आहर मिस मेहरा से बेबी वापस लेकर, मैं साथ चलूंगा, चलो बोलकर आहर बेबी को देखता है जो आंसू से भरी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। थोड़ी देर बाद आहर बेबी को लेकर क्रिया के वार्ड में आता है। क्रिया अभी भी बेहोश थी। आहर बेबी को क्रीब में रखकर क्रिया के पास स्टूल पर बैठ जाता है। इन 6 महीने में आकर आहर ने क्रिया का बहुत ख्याल रखा था। एक पल के लिए क्रिया आहर को नजरों से दूर नहीं हुई थी। आहर क्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर, थैंक यू सो मच क्रिया, मुझे मेरी लाइफ का सबसे प्रीसियस गिफ्ट देने के लिए बोलकर आहर क्रिया के हाथ पर किस करता है। आहर जैसे ही क्रिया के माथे पर किस करने वाला था उसका फोन रिंग हुआ। आहर पॉकेट में फोन निकालकर देखता है, कॉल केनियल का था। आहर कॉल पिक करके, बोलो केनियल। दूसरी तरफ से केनियल ने, ही इज
इन इंडिया सर। इतना सुनते ही आहिर की आंखों में आग दिखने लगती है और उसका पकड़ फोन पर कस जाता है। आहिर साथ आवाज में मैं आ रहा हूँ बोलकर आहिर कॉल कट कर देता है। आहिर क्रिया के सिर सहलाते हुए जानता हूँ जब तुम उठोगी तो मुझे अपने पास देखना चाहती हो, लेकिन जाना होगा जान, तुम्हारे नाइटमेयर के रीजन को आज खत्म करने जाना होगा मुझे बोलकर आहिर क्रिया के माथे पर किस करके एक नजर क्रिब में बेबी को देखकर दरवाजे की तरफ मुड़ता है। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। अर्जुन आहिर को देखते हुए भाई जाना जरूरी है। आहिर अर्जुन के पास आकर यस अर्जुन, प्रॉमिस मी अर्जुन, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम मेरी क्रिया और बेबी का ख्याल रखोगे। अर्जुन धीरे से, उसे इस वक्त आपकी जरूरत है भाई। अर्जुन आहिर सर्द आवाज में, उसका बदला पूरा करने जा रहा हूँ अर्जुन बोलकर आहिर अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाता है। आहिर अर्जुन आहिर के हाथ पर हाथ रखकर आई प्रोमिस जब तक आप वापस नहीं आते आपकी क्रिया और आपका एंजल दोनों ही सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी भाई। आहिर एक भरपूर नजर बेड पर लेटी क्रिया पर ढालकर वहां से चला जाता है और हॉस्पिटल में क्रिया की आंख फड़फड़ाने लगी। क्रिया ने आंख खोली और खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। क्रिया अपने पेट पर हाथ रखकर मेरा बेबी, क्रिया ने बोला ही था तभी अर्चना जी अंदर आते हुए यही है आपका बेबी क्रिया बोलकर अर्चना जी क्रिब से बेबी उठाकर क्रिया के पास लाती है। क्रिया अर्चना जी की गोद में बेबी देखकर ये मेरा। अर्चना जी क्रिया को देखकर आपका और आहिर का बेबी बोलते हुए अर्चना जी बेबी को क्रिया की गोद में रखी। क्रिया की गोद में आते ही बेबी अपनी आंखें खोलती है। क्रिया मुस्कुराते हुए मम्मा इसकी आइज बिल्कुल मिस्टर अजनबी की तरह है। अर्चना जी मुस्कुराते हुए हाँ क्रिया। क्रिया बेबी के फोरहेड पर किस करके मम्मा लव्स यू बेबी बोलते हुए क्रिया की आंखों से आंसू की बूंद गिरी बेबी की गाल पर आ जाती है। आखिरकार आज उसकी अपनी खुद की फैमिली का सपना पूरा जो हुआ था। बेबी अपना हाथ ऊपर उठाकर क्रिया के बाल पकड़ लेता है। क्रिया हंसते हुए तुम अपने पापा पर गई हो। तभी अर्जुन अंदर आते हुए और जब इसने भाई को शर्ट पकड़ी तो भाई कहे कि तुम अपनी मम्मा पर गई हो बोलकर अर्जुन हंसने लगता है। शिवराज और क्रियांश डोर के गिलास से क्रिया और बेबी को देख रहे थे। शिवराज एक नजर क्रिया पर डालकर हॉस्पिटल से बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या हुआ दादू। शिवराज मुस्कुराकर क्रियांश को देखते हुए कब हम उसे अपना कहेंगे। क्रियांश एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। दूर से देखने का हक है मगर पास आकर उसके सर पर हाथ भी नहीं फेर सकते हम। क्रियांश शिवराज को के बगल में बैठकर वक्त दीजिए उसे दादू, उसने बहुत कुछ सहा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा जख्म भरने में। मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन क्रिया हमें माफ कर देगी। वहीं अंदर क्रिया इधर उधर देखते हुए मिस्टर अजनबी कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं है, उन्हें तो यही होना चाहिए था। एक तो ऐसे तो एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते बोलकर क्रिया अर्जुन की तरफ देखती है जिसके चेहरे से क्रिया का सवाल सुनकर हंसी गायब हो गई थी। अर्जुन क्रिया को देखकर तुम क्या बातें लेकर बैठ गई, तुम्हें आराम की जरूरत है, लाओ बेबी मुझे दो। क्रिया अर्जुन को घूरते हुए मुझे आराम की नहीं मेरे मिस्टर अजनबी की जरूरत है, बुलाओ ने, वो कहाँ है, उन्हें मेरे साथ होना चाहिए था बोलते हुए क्रिया की आंखों में आंसू आ गई। अर्जुन ने अपना सिर झुका दिया। क्रिया तेज आवाज में कुछ पूछा है मैंने तुमसे अर्जुन बोलकर क्रिया गहरी सांस लेने लगी। अर्जुन परेशान होते हुए क्रिया तुम अभी ठीक नहीं हो, प्लीज शांत हो जाओ। क्रिया खुद को शांत करते हुए वो कहाँ है। अर्जुन धीरे से उन्हें कुछ जरूरी काम था इसीलिए बोलकर अर्जुन क्रिया से अपनी नजरें चुरा लेता है। 2 दिन बीत गए। क्रिया को आहिर के बारे में कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ है, क्यों गए हैं, उसे कुछ भी नहीं बताया गया। क्रिया आहिर की विला में थी। अर्चना जी क्रिया को खुराना हाउस ले जाना चाहती थी मगर क्रिया ने साफ मना कर दिया कि वो खुराना हाउस जाएगी तो आहिर के साथ वरना नहीं। इसीलिए अर्चना जी और अर्जुन क्रिया के साथ विला में थे। रात का वक्त था। क्रिया इस वक्त चेयर पर बैठी हुई थी। बेबी क्रीब में सोई हुई थी। क्रिया की नजरें शून्य को देख रही थी। क्रिया का एक हाथ क्रीब पर था जिसे वो बेबी को सुला रही थी। क्रिया आंखें बंद करके प्यार था तो कहाँ हैं आप, मुझे मिस्टर अजनबी प्लीज वापस आ जाइए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर क्यों गए आप बोलकर क्रिया की आंखों से आंसू की बूंद बहकर गालों पर आ गई। तभी बेबी ने रोना स्टार्ट कर दिया। क्रिया जल्दी से आंखें खोलकर बेबी को गोद में उठाकर बालकनी की में आ गई। क्रिया बेबी को देखकर मेरे साथ साथ हमारी एंजल को भी आपका इंतजार है, प्लीज वापस आ जाइए बोलकर क्रिया बेबी को चुप कराने की कोशिश करती है जो लगातार रोई जा रही थी। बेबी चुप हो जाओ, आपकी आंसू भरी आंखों से क्रिया को टुकुर टुकुर देखती है। क्रिया अपने आंसू साफ करते हुए खड़े होकर अपना फोन लेकर आहिर का नंबर ट्राई करती है। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी आहिर का फोन बंद आ रहा था। क्रिया वॉइस नोट रिकॉर्ड करते हुए मिस्टर अजनबी कल आपकी एंजल का नामकरण है, अगर आप आज वापस नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सच्ची मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, आप चाहकर भी मुझे वापस नहीं ला पाओगे, प्लीज वापस आ जाइए प्लीज बोलकर क्रिया आहिर की वॉइस नोट भेजती है। दूसरी तरफ एक विला के बाहर चारों तरफ गन शॉट की आवाज आ रही थी। 3 लोग हाथ में गन लिए अपने सामने खड़े आदमियों पर निशाना लगा रहे थे। तभी कोई तेज आवाज में केनियल बोलते ही आहिर शूट करता है। केनियल डाउन बोलते ही आहिर शूट करता है। गोली सामने वाले गार्ड्स के हेड पर लगती है। केनियल खड़े होकर थैंक यू बॉस बोलकर केनियल रोनित को इशारा करता है। रोनित और केनियल दोनों हाथ में गन लिए एक केक को चुन चुनकर मार रहे थे। आहिर की आंखों में आग धधक रही थी जैसे वो आज सब तबाह करके ही यहाँ से वापस जाएगा। देखते ही देखते सारे गार्ड्स जमीन पर पड़े हुए थे। आहिर के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। आहिर विला के मैन डोर तोड़कर अंदर आता है। सामने तीर्थ हाथ में गन लिए आहिर की तरफ पॉइंट करके खड़ा था। तीर्थ गन अनलॉक करके आगे मत बढ़ना आहिर वरना मारा जाएगा। आहिर से टेढ़ा करके मौत तेरे दरवाजे पर खड़ी है तीर्थ, और तू मुझे धमकी दे रहा है, वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तेरे साथ गेम खेलूं, मेरी जान मेरा इंतजार कर रही है
बोलते हुए आयर अपने कदम त्रिस की तरफ बढ़ाता है। त्रिस आयर की तरफ शूट करने लगता है। तभी आयर पिलर के पीछे छुप जाता है। देखते ही देखते त्रिस की गन खाली हो जाती है। आयर सामने आकर नाउ माय टर्न त्रिस बोलकर आयर त्रिस की तरफ गन पॉइंट करता है। आयर त्रिस आयर को घूरती हुई, आयर मैं कह रहा हूँ गलत सब कर रहा है तू तू जो समझ रहा है मैं वो नहीं हूँ। आयर एविल स्माइल करके, मैंने कब कहा तू वो है जो मैं समझ रहा हूँ, बोलकर आयर अपनी गन से त्रिस के सिर पर फायर करता है। त्रिस अपना सिर पकड़ लेता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। थोड़ी देर बाद त्रिस की आंखें खुलती हैं। त्रिस खुद को अपने ही विला में पाता है। वो इस वक्त एक चेयर पर बंधा हुआ था। त्रिस तभी किसी के शूज की टप टप की आवाज आती है। त्रिस के सिर घुमाकर देखता है। आयर जैसे जैसे उसकी तरफ आ रहा था वहां लाइट्स ऑन होती जा रही थी। आयर त्रिस के सामने चेयर पर बैठकर वाट अप त्रिस खन्ना बोलकर आहिर पैर पर पैर रखता है। त्रिस गुस्से में, मुझे यहाँ क्यों बांधा है तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आहिर से आवाज में, रियली त्रिस, खुद के पैर कब्र में है और तुम आहिर खन्ना को धमकी दे रहे हैं। त्रिस आहिर को घूरते हुए, मुझे जाने दे। आहिर अपनी गन से जाने देता त्रिस, अगर बात मेरी होती तो जाने देता, पर बात उस इंसान की है जिसमें आहिर खुराना की जान बसती है। वो आहिर खुराना की जिंदगी है। त्रिस तेज आवाज में, मैंने तेरी बीवी के साथ कुछ नहीं किया है। तभी आहिर तेज आवाज में, तो फिर तो तेरे पास क्रिया और मान की तस्वीर कैसे आई, बोलकर आहिर त्रिस के पैर पर शूट कर देता है। त्रिस दर्द से तरफ से उठता है, आहिर से टेढ़ा करके, तू ही वो खन्ना है जिसने क्रिया के उसके का वजूद छीना, और आज मैं तुझे से तेरा वजूद छीनूंगा। आहिर एविल स्माइल करके, जानना नहीं चाहोगे कैसे तेरी पहचान मेरे सामने आई। कातिल जितना मर्जी चालाक हो, त्रिस कोई ना कोई सबूत वो छोड़ ही देता है, और तूने ही तो गलती की। फ्लैशबैक, आहिर अपने केबिन में बैठा था। तभी केनियल अंदर आकर, बॉस जिस स्टॉप पर आपको गोली लगी थी वहां त्रिस का फोन मिला है। शायद जब आपने उस पर काउंटर अटैक किया तब वहां गिर गया हो। आहिर पेपर वेट घुमाकर, चेक इट। केनियल फोन टेबल पर रखकर, ज्यादा कुछ नहीं है, बट आहिर से टेढ़ा करके, बट केनियल आहिर को देखते हुए, चेक आउट द फोटो गैलरी सर। आहिर केनियल का इशारा करता है तो केनियल वहां से चला जाता है। कियान आहिर त्रिस का फोटो चेक करता है। त्रिस के फोन में क्रिया और मान के फोटो देखकर आहिर का दिमाग रोल क्रोस्टल की तरह घूम जाता है। प्रेजेंट, आहिर त्रिस को देखकर, एक एक कड़ी मुझे तुझ तक पहुंचाती गई। त्रिस, क्रिया और सक्सेना का कहना कि खन्ना के कान में व्हाइट डायमंड टॉप्स था जो तुमने ही डाल रखा है। मिराज अकेला क्रिया खुराना के किडनैपिंग प्लान नहीं कर सकता। त्रियान से बात समझने में मुझे देरी नहीं लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर मलिस्का को कैसे पता चला क्रिया की असली पहचान क्रिया कपूर है, बोलकर आहिर से टेढ़ा करके त्रियांश को देखता है। आहिर खड़े होकर त्रियांश के चारों तरफ घूमते हुए, मलिस्का के साथ मिलकर क्रिया को क्लब लाने तेरा प्लान था, लेकिन मैं वहां पहुंच गया। वेल, तुम दोनों से बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। प्लान बनाया भी कहाँ, दिल्ली में मेरे होटल के प्राइवेट रूम में, बोलकर आहिर एविल स्माइल करता है। तेरे गुस्से में, हाँ मैं ही हूँ वो। उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, उसके बाप ने मुझे जलील किया, और वैसे भी वो तुझे डिजर्व नहीं करती। उसे तो मेरे पास। इससे पहले त्रिस अपनी बात पूरी करता वो चेयर के साथ ही दूसरी साइड जाकर गिरा। आहिर ने उसकी चेस्ट पर किक मार दिया। त्रिस दांत पूछते हुए, आहिर आई स्वेयर मैं उसे तुझसे छीन कर रहूंगा। ये तुम्हारी लव स्टोरी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। आहिर त्रिस के पास पंजुकर बल बैठकर, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। त्रिस, तेरी मौत आज तय है और तुझे इस दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत नसीब होगी। त्रिस हंसते हुए, ख्याल रहे आहिर, अगर मैं जिंदा बचा तो तेरी जान को तुझसे छीन लूंगा। आहिर सर्द नजरों से त्रिस को घूरते हुए, कैनियल इसकी चिता तैयार करो, जिंदा जलाने का दर्द इसे नसीब होगा। त्रियांश चारों तरफ देखकर, आहिर के आदमी उसकी विला के में तेल डाल रहे थे। केनियल ने सिलेंडर से रेगुलेटर ऑन कर दिया। त्रियस आहिर को घूरते हुए, आहिर तुम गलत कर रहे हो, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, तुम बहुत पछताओगी। आहिर अपने कदम बाहर की तरफ लेते हुए, बहुत शौक है तुझे दूसरों को मौत का इल्जाम किसी और के सर पर डालने का, तो आज तेरी ये मौत लोगों के लिए हादसा बनकर रहेगी, बोलकर आहिर बाहर आ जाता है। तेज चिल्ला रहा था मगर उसकी कोई सुनता नहीं है। तेज पीछे से चिल्ला रहा था मगर आहिर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आहिर कार के बोनेट पर बैठकर सामने देखता है। देखते ही देखते बॉम्ब की आवाज के साथ पूरा विला आग की लपेट में था। आहिर, केनियल और रोनी तीनों के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अगली सुबह एक ही विला। क्रिया ने रेड नेट वाली साड़ी पहनी हुई थी, कानों में गोल्डन कलर की झुमके, हाथों में चूड़ियां, कोले बाल और गोद में उसकी एंजल जो अपनी ब्लू आइज से अपने मम्मी पापा को देख रही थी। क्रिया पूजा में बैठी हुई थी। आज क्रिया की बेबी के नामकरण की पूजा थी। क्रिया की बेबी को देखकर, आई डोंट नो बेबी आपके पापा कहाँ हैं, लेकिन आप उससे नाराज मत होना, उन्हें कुछ जरूरी काम होगा तभी गए होंगे, वरना कभी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाते। बोलते हुए क्रिया का गला रुंध जाता है। क्रिया बोल बेबी से रही थी मगर वो शायद अपने दिल को समझा रही थी। अर्चना जी क्रिया को देखते हुए, अर्जुन से क्या हुआ है अर्जुन, आखिर आयर कहाँ है, आज उसकी बेटी का नामकरण है, वो कहाँ है। क्रिया को देखते हुए उसकी तड़प नहीं देखी जा रही। अर्जुन क्रिया को देखकर, मोम भाई आ जाएंगे, उन्हें प्रॉमिस किया है वो वापस जल्दी आएंगे। अर्चना जी गुस्से में, कब आएगा वो, जब क्रिया के सब्र का बांध टूट जाएगा। वो खुद को शांत दिखा रही है अर्जुन, मगर तुम भी जानते हो क्रिया कितनी सेंसिटिव है। तभी पंडित जी, बच्चे का नाम चावल की थाल पर लिखिए, बोलकर पंडित जी क्रिया की तरफ चावल की थाल पर करते हैं। क्रिया आंखें बंद करके, आई लव यू मिस्टर अजनबी। क्रिया की आंखों के सामने अपने और आहिर के साथ बिताए हुए पल घूम जाते हैं। क्रिया आंखें बंद किए हुए ही थाल पर नाम लिखती है। क्रिया आंखें खोलकर थाल
थाल में देखते हुए हीर खुराना बोलकर क्रिया की आंखों से आंसू की एक बूंद बह जाती है। तभी कोई क्रिया की आवाज़ सुनते ही क्रिया गहरी सांस लेती है। क्रिया बेबी को देखकर आपके पापा आ गए हीर बोलकर क्रिया खड़ी होती है। सब दरवाजे की तरफ देखते हैं। सामने आहिर खड़ा था। आहिर को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आहिर की वाइट शर्ट खून से धब्बों में रंगी हुई थी। उसके हाथ पर भी गन खून लगा हुआ था। तिरस को मारकर आहिर दिल्ली से सीधा मुंबई के लिए निकल गया था। सीधा बिला ही आया था। आहिर अपने कदम क्रिया की तरफ बढ़ाता है। क्रिया मुड़कर आहिर को देखती है। आहिर को देखते ही क्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आहिर क्रिया के पास आकर धीरे से क्रिया बोलकर आहिर जैसे ही क्रिया के गाल पर हाथ रखने वाला था, क्रिया 2 कदम पीछे हट जाती है। क्रिया आहिर के हाथ को देखकर खून वाले हाथों से मुझे और अपने बेबी को छुएंगे आप बोलकर क्रिया के कदम लड़खड़ा जाते हैं। तभी आहिर क्रिया को संभाल लेता है। क्रिया आहिर को एक धक्का देकर दूर रहिए, मेरी बेटी को इन हाथों से मत छुइए। आहिर सख्त आवाज में अर्जुन एंजल को संभालो। अर्जुन जल्दी से क्रिया के पास आकर क्रिया बेबी को, तभी क्रिया अर्जुन को घूरते हुए दूर रहिए, ये जरूरी काम था तुम्हारे भाई का खून खून करने बोलते हुए क्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अर्चना जी क्रिया से हीर लेकर अपनी लड़ाई में हीर को शामिल मत करिए आप दोनों, हम हीर को खुराना हाउस ले जा रहे हैं, आप दोनों जल्दी वहां आइए बोलकर अर्चना जी हीर को लेकर चली जाती है। क्रिया अर्चना जी की तरफ बढ़ती है। तभी आहिर क्रिया को पकड़कर जाने दो उन्हें, हम भी थोड़ी देर में चलेंगे वहां। क्रिया आहिर को धक्का देकर दूर रहिए, मुझे छोड़कर चले गए और अब वापस आए ऐसे खून से रंग कर, ये जरूरी काम था जिसकी वजह से आप मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। आहिर क्रिया की कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। क्रिया आहिर से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। आहिर क्रिया की गर्दन में चेहरा छुपा कर क्रिया की पीठ रब करने लगता है। क्रिया अपनी पूरी ताकत लगाकर आहिर को धक्का देती है। आहिर 2 कदम पीछे हो जाता है। क्रिया बाहर की तरफ भाग जाती है। आहिर भी क्रिया के पीछे आता है। क्रिया कार का डोर ओपन करती है और आहिर उसी की कार से लगकर अपना सिर उसके कंधे पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। आहिर क्रिया के हाथ पर अपने हाथ से इंटरवाइड करके, जान मानता हो नाराज हो मुझसे, एक बार मेरी बात तो सुन लो। क्रिया आहिर को घुटनों छूटने की कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे, मुझे हीर के पास जाना है, छोड़ो मुझे। आहिर क्रिया की कमर पर पकड़ कसते हुए, मुझसे दूर जाने के लिए ये स्ट्रगल कर रही हो तुम, मत करो, बेकार है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती बोलते हुए आहिर की पकड़ क्रिया पर कसती जा रही थी। क्रिया रोते हुए, मुझे दर्द हो रहा है, ये सुनते ही आहिर क्रिया के हाथ कमर से हटा देता है। क्रिया आहिर के पुश करके, आपसे दूर नहीं, आपकी हीर के पास जाना है मुझे बोलकर क्रिया कार में बैठकर वहां से चली जाती है। आहिर जल्दी से दूसरी कार में बैठकर क्रिया के पीछे आता है। क्रिया बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रही थी। क्रिया फुल स्पीड के साथ खुराना हाउस में एंटर करती है और उसके पीछे ही आहिर भी आता है। दोनों ही आते हैं और दोनों की ये खट्टी मीठी नोकझोंक एक दिन के लिए चलती है। फिर दोनों हंसी खुशी खुराना हाउस में ही रहने लगते हैं। इस बाहर की नोकझोंक में क्रिया ने प्रॉमिस लिया कि वो हमेशा अपने मॉम डैड यानी क्रियांश के माता पिता के साथ खुराना हाउस में रहेगी और उसकी प्यारी बहना सिया। और आपको एक खुशखबरी और सुना दो, सिया भी प्रेग्नेंट है और कुछ दिनों में उसका बेबी भी आने वाला है और हमारी आरोही को क्रियांश से प्यार हो गया है। तो ये लव स्टोरी तो आगे चलने वाली है, लेकिन मैं क्रिया और आहिर की ये प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पे क्लोज करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। तो उनकी एक हैप्पी फैमिली हो गई है। क्रिया को आखिर यही चाहिए था। क्रिया ने बहुत तकलीफ झेली थी, उसके बाद आहिर ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट दिया और एक प्यारा सा बेबी भी। और इसी के साथ आहिर, क्रिया और हीर की एक प्यारी सी फैमिली कंप्लीट हो गई। धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। कल मैं लेकर आऊँगी आपके लिए एक नई कहानी, उसे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना। मिलते हैं नई कहानी, नई उम्मीद और नई लव स्टोरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मेरा इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ऐसी ही प्यारी प्यारी अनमोल कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।